कंटेंट पहले पूरा करते हैं। कंटेंट नंबर 1 डीअरेंजमेंट थ्योरम, राइट? ये एक छूटा हुआ है, याद है ना? सर आपने एक क्वेश्चन भी दिया था, मतलब ट्राई करने को, तो उसका आंसर क्या है? सो 3 - x² ग्रेटर देन mod x - अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो हम लोग मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं ना, मंडे हम लोग स्टार्ट ही वही कर रहे हैं ना, टॉपिक ही अभी। ओके सर। आज पीएनसी खत्म कर लेते हैं, फिर डाउट्स जो रहेंगे इवनिंग आवर्स में दो सेशन लगेंगे, एक 1C का तुम्हारे साथ में, एक 1A 1B और 2B का जेनिथ 2 के साथ में। सो दैट वे 2 सेशंस में तुम्हारा पीएनसी का डाउट सेशन खत्म हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, मंडे को करेंगे, मंडे को वही स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। हाँ बच्चों ध्यान दो जरा इधर। अच्छा ये बहुत ही ज्यादा इजी वाला कंटेंट है, मैंने बाई मिस्टेक नहीं कराया है, अलग बात है। कुछ ऐसे मानो कि ये B1 B2 Bn n बॉल्स हैं और बच्चों ये n बॉक्स है, B1 B2 Bn। देखो जो इसका प्रूफ जो ना प्रोबेबिलिटी का, तो बहुत ही अच्छा प्रूफ है, ऐसे थोड़ा घटिया सा प्रूफ है, वो नहीं करेंगे अभी, जरूरत भी नहीं है उसकी, राइट? डीअरेंजमेंट का मतलब ही समझ में आ गया होगा कि बॉल की शक्ल और बॉक्स की शक्ल वहीं पे जाना चाहिए। B1 को B1 में ही जाना चाहिए, B2 को B2 में ही जाना चाहिए, Bn को Bn में ही जाना चाहिए, राइट? तो डीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ फिर? किसी को भी राइट प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, वही ना? B1 B1 में नहीं जाएगी, B2 B2 में नहीं जाएगी, एंड सो ऑन। बराबर ना बच्चों? यस सर। Yes. नंबर ऑफ वेज in which R balls अच्छा R balls को मैंने सारी बॉल्स को नहीं लिया, सारी बॉल्स का नेक्स्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। R balls do not go to its own box। हर एक का अपना बॉक्स फिक्स है, उसमें नहीं जाए, मतलब डीअरेंज हो गई ना बच्चों? यस सर। Yes. अब बच्चों कौन सी वाली आर बॉल? अपन क्या करते हैं, देखो एक चीज समझो, डे 1 से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज बड़ी कॉमन सी हम लोग कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन को पूरा आंसर लिखते वक्त में, जैसे आंसर का एक स्टेप लिखा तो उसमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने में आ जाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है बताओ? चेक करना है ना कौन से वाले आर बॉल्स, तो Yes, सिलेक्ट sir. करेंगे ना उनको, एन में से कोई भी आर बॉल सिलेक्ट कर लो बच्चों, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. और अब उनको डीअरेंज कर दो बच्चों। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है डीअरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों बताओ, एन में से आर सेलेक्ट करके आर को डीअरेंज करना, ये मतलब हो रहा है इसका? हाँ सर। Yes or no? और बच्चों इसको फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, अभी फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। कॉम्बिनेटरिक्स में एक अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम है तुम्हारी बुकलेट में, राइट? कि सब लोग एक होटल में गए, अपना अपना अम्ब्रेला लेके गए, अब नाम तो लिख के नहीं ले जाएंगे ना, राइट? अपना अपना अम्ब्रेला लेके गए, उसको डिपॉजिट किया एक जगह में, और उसके बाद होटल चले गए, वापस आए तो अम्ब्रेला अपना लेके आए, तो किसी को अपना खुद का अम्ब्रेला नहीं मिला। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? तो ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सॉरी। तो उसमें प्रूफ भी देना था एक्चुअली, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से प्रूफ आ जाता है एक्चुअली इसका। तो बच्चों ये जो डीआर है ना, ये क्या है ध्यान दो, एनसीआर टाइम्स फैक्टोरियल आर। अब ये डी आर जो है इसका फॉर्मूला याद ही रखना है, फैक्टोरियल आर 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 1 + 1, ये 1 ही होता है लेकिन लिखता ऐसे ही हूँ बच्चों हमेशा, 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस बच्चों -1 टू दी पावर आर 1 बाई फैक्टोरियल आर। ये करेक्ट लिखा गया लास्ट टर्म? हाँ सर। Yes. देखो आर को जीरो लिखेंगे, आर को जीरो लिखेंगे, ये सर -1 to the power, हाँ सर।
r को 1 लिखेंगे ये टर्म आ गई, r को 2 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 2 और 1 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा ना बच्चों, सही तो है, हाँ सर है ना। अब बच्चों इसी पे कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था क्लास में और उसको छोड़ दिया था, मैच लिस्ट वाला प्रॉब्लम, ध्यान है? जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको याद है मैच लिस्ट Yes, वाला yes, प्रॉब्लम बोला था yes, करके sir. आएंगे। Yes, sir. वो अभी इसके तुरंत बाद एग्जांपल में वही कर लेते हैं ताकि सारी झंझट ही खत्म। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, मतलब सभी डीअरेंज हो जाए, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, NCN तो 1 हो जाएगा ना, फैक्टोरियल n yes sir, 1 बाई फैक्टोरियल 2, ये मैंने यहाँ छोड़ दिया है, हाँ 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर n 1 बाई फैक्टोरियल n। बोलो बच्चों सही है, yes sir, ठीक है। अच्छा बच्चों इसका एक तरीका और हुआ, और Appa, are you going for a walk? टोटल माइनस बच्चों सारे अरेंजमेंट में से कौन से गोपाल अपना माइक ऑफ करो ना प्लीज, हाँ टोटल में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, सारे अरेंजमेंट्स में से कौन से अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे सही आ रहा है जिसमें एक at least one is coming in the right place. एग्जैक्टली एक बॉल अपने बॉक्स में गई, माइनस एग्जैक्टली 2 बॉल्स अपने बॉक्स में गई, माइनस एग्जैक्टली 3 बॉल्स अपने बॉक्स में गई, बराबर ना बच्चों, बराबर है ना। तो बच्चों Yes, sir. टोटल माइनस एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट at its place minus exactly 2 objects at its place minus exactly 3 objects at its place and so on। तो बच्चों ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दो, dn इज इक्वल टू बच्चों ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस के लिए, टोटल कितना हुआ बच्चों, फैक्टोरियल n हो गया ना, yes sir, Yes, yes, sir. हर एक बॉल को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल n माइनस बच्चों एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट एट इट्स प्लेस, तो उसको तो जैसे b1 पहले तो चुन लो उसको, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है, हाँ सर, NC1 वेज से चुन के उसको अपने बॉक्स में डाल दो, NC1 बराबर है, सही है सुनो। yes sir, Yes, sir. और बच्चों अब क्या करो, dn-1 बताओ क्या मतलब है इसका, n-1 डीअरेंज हो गया बाकियों ना, को रीअरेंज। बाकी डीअरेंजमेंट हो गया ना बच्चों, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक मिनट, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसको अपनी जगह में भर दिया, बाकी एन डीअरेंज हो गए, माइनस 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए बाकी सब डीअरेंज हो गए, dn-2। बोलो बच्चों सही है कि नहीं, yes sir, Yes, sir. माइनस अप टू सॉल्व। अच्छा फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे हाँ, भी yes, कर sir. सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, बस यही चीज है जिसको बार बार क्वेश्चन में वो रिपीट करता रहेगा और हमसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, ऐसा नहीं नहीं बनेंगे, बनते रहेंगे। तो ये वाला एक बार कॉपी कर लो, फिर वो मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन था एक बार बताओगे, एक्सरसाइज बताओ बच्चों, मेरे पास में इसका प्रिंट आउट है एक्चुअली, 18 एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कौन सी थी, सर 2C 2C में यस सर क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ओके। अच्छा एक कॉपी हुआ क्या, ये वैसे तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स में है बच्चों एज इट इज। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ इसमें मुझे, सब लोग ध्यान दो और बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, D0 का मतलब क्या होगा, जीरो ऑब्जेक्ट्स आर डीअरेंज्ड, All objects are correctly arranged. एक ही तरीका होगा ना, yes sir, Yes, sir. बच्चों D1 क्या होगा, D1 एक One ऑब्जेक्ट object डीअरेंज है। करने का तरीका, वो पॉसिबल ही नहीं होता, अरेंज ही होगा। हाँ, सर दो Yes. होंगे मिनिमम। अरे बाबा एक ऑब्जेक्ट है और एक बॉक्स है, वो डीअरेंज कर सकते हो क्या बच्चों, तो नहीं कर सब सकते कुछ ना, और भी तो D1 rearrange का होगा। वैल्यू कितना होगा बच्चों, D1 कितना होगा बताओ,
Not defined. D1 जीरो हो जाएगा ना यार, जीरो है तो फैक्टोरियल जीरो कितना होता है, 1 होता है ना. Yes. Nothing is selected means one way. Nothing selected means one way. Nothing multiplied means multiplied by 1 होता है ना. Yes. Yes, sir. और बच्चों nothing added means क्या होता है, जीरो, Zero. है ना. ये थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखो. Nothing added means जीरो added. Nothing multiplied means 1 multiplied. ध्यान रखना है, ये काम में आ जाता है, क्वेश्चन में काम में आ जाता है. जैसे nothing is dearranged, ये एक तरीका होगा. कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है और बॉक्स भी नहीं है, एक तरीका है, कुछ नहीं होगा, बस वही तरीका है. अच्छा ये जीरो वाला पार्ट है ना, ये तुम लोग को याद ही रखना. बताओ जीरो रियल है कि इमेजिनरी बच्चों? रियल. Real. जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो ना, ऐसे क्या बिंदास पढ़ा करो. पढ़ते हो तुम क्लास में तो बिंदास पढ़ो ना. जीरो रियल है कि इमेजिनरी? Real. अच्छा यहाँ बड़ा मस्त क्वेश्चन है. कोई भी दिमाग में नेगेटिव पहले सोचता है, ये क्वेश्चन पूछा मतलब कुछ झोल है. सही है सुन लो. Yes, sir. आया हुआ यहाँ एक तो माइक जो ना अपना म्यूट अनम्यूट वाला, उस पर हाथ ही रखा करो अपना, और ईयरफोन हमेशा इधर, तो मजा आता है पढ़ने में. अभी ये हमारी कंपल्शन है तो क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं ना. वो देखो जो डिजिटल बोर्ड है उस पर मैं लूंगा तो इधर तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगेगा कि सिर्फ बोला जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये इंटरेक्शन का पता नहीं लगता. वैसे ही तुम लोग भी क्या करो. तो बच्चों कुछ भी अरेंज नहीं हुआ इसका मतलब ये वन अरेंज हुआ, बराबर. क्वेश्चन क्या Yes, भूल गया मैं. क्वेश्चन क्या था मेरा? जीरो. हाँ, Zero is जीरो real or रियल है कि imaginary? इमेजिनरी है. तो सब लोग के दिमाग में एक ही चीज आ रही है, पूछा है इसका मतलब कुछ पंगा है इसमें. Zero is purely real as well as purely imaginary. I repeat, purely real as well as purely imaginary. बच्चों ये जीरो नंबर जो है ना, इन्वेंशन किधर का है बताओ? India क्या? Aryabhatta. Aryabhatta. हाँ, तो इसमें झंझट बहुत है, समझ लो एक चीज. इसमें आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में आया इसलिए झंझट है, राइट. इंडिया में हम लोग बेस्ट जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस होने में थोड़ा टेंशन है. अभी टेंशन बच्चों रीजनेबल टेंशन, मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रीजनेबल. अभी स्टार्ट कर देंगे, बताओ ये सारे बच्चे आएंगे क्या? कोई नहीं आएगा, मुझे पता है. जब स्टार्ट करेंगे तो नहीं आएंगे सर. सर पोल करके देख लो, आधे से ज्यादा आ जाएंगे. हाँ वो बोलो ना, आधे से ज्यादा आ जाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे. प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा फर्स्ट डे बाहर निकलेगा, ही विल बी अफ्रेड कि कहीं मैं बाहर से गड़बड़ होके अंदर नहीं आ जाऊं. ये थोड़ा सा टेंशन है अभी. जब तक वैक्सीनेशन सेकंड वाला तुम्हारा वाला पूरा नहीं होएगा तब तक थोड़ी दिक्कत दिमाग में रहती है. आई अंडरस्टैंड, आई डू एग्री. फर्स्ट ही नहीं हुआ है, सेकंड क्या, फर्स्ट वैक्सीन भी नहीं हुई है. हाँ मतलब फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद भी थोड़ा चांस बनता है, लेकिन तब तक थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड का रहेगा मेरे हिसाब से. लेट्स टॉक इट लेटर ऑन. बच्चों ध्यान दो, जीरो इज प्योरली रियल, इज प्योरली इमेजिनरी. व्हाट अबाउट नल वेक्टर बच्चों? वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है ना. हाँ सर. What is that? वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, तो नल वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा? और आर्बिट्री डायरेक्शन. आर्बिट्ररी डायरेक्शन. देखो नल वेक्टर है, राइट, और डायरेक्शन आर्बिट्ररी है. ऐसा नो डायरेक्शन नहीं होगा इसका. इस तरह से नल मैट्रिक्स बच्चों बहुत काम आता है. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में नल मैट्रिक्स बहुत काम आता है, ठीक है. तो ये जीरो जो है ना, जीरो हर जगह अपना रोल अलग से प्ले करता है बच्चों. डी जीरो वन हो गया. अब कोई बोलेगा फैक्टोरियल जीरो को कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग जीरो थिंग्स. अरेंजिंग जीरो थिंग्स मींस नथिंग वी आर अरेंजिंग. व्हेन वी आर अरेंजिंग नथिंग मींस वन वे. अरेंजिंग वन थिंग, डी अरेंजिंग वन थिंग. बच्चों डी अरेंज हो ही नहीं सकता. D1 जीरो. बच्चों D2 कैसे निकालोगे बताओ? D2 कैसे निकालोगे? D2 यहीं से निकलेगा ना बच्चों. D2 यहाँ से निकलेगा इस फॉर्मूले से. क्या निकलेगा बताओ? फैक्टोरियल 2 माइनस 2C1, ये आएगा ना बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. 2C1 इंटू D1. बोलो बच्चों यही है ना Yes, sir. Yes, sir. Factorial two. आंसर? बोलो कितना आ गया? D1 तो जीरो है ना. आंसर कितना आ गया? 2 वेज. बच्चों अब ये तुम एक काम करना, D3, D4, D5, D6 यहाँ तक जो ना एक बार आंसर्स निकाल लेना, क्योंकि ये आंसर्स जो है तुम्हारी बुकलेट के क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं. समझ रहे हो? बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट वैल्यू पता रहेगी तो फटाफट से आंसर लिख देंगे हम लोग, बराबर है. तो इसलिए और आपने जो बुकलेट भेजी है ना,
अच्छा, उसमें 5 तक है वैल्यू, D5 तक। चलो यार 5 तक ही कर लेना, उधर से ही देख के कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा ना। सर 4 और 5 का वैल्यू 9 और 44 है, वो याद है, क्वेश्चन में देखा था। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, D4 का वैल्यू क्या है बेटा, 9, और D5 कितना आ रहा है। 44। हाँ मुझे याद नहीं था एक्चुअली, पर ठीक है, इनको एक बार कर लेना, करना आना चाहिए तो फिर याद रहेगा। एक बार पिक्चर्स कौन ले रहा है अपने 3 कोस्ट मतलब को होस्ट है, कौन उसमें से ले रहा है। सर एक डाउट था हाँ बोलना बेटा। सर, वो रीअरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स के फॉर्मूला में आपने डायरेक्टली 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट क्यों किया? नहीं कुछ नहीं, 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी सर लिखना आपने चाहिए उधर लिखा है सर डायरेक्टली बेटा, 1/2। वो बाय मिस्टेक लिखा नहीं, लेकिन उसको कैंसिल हो जाता ना, इसलिए उसको उड़ा दिया मैंने। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना बच्चों, जल्दी फोटो ले लो, या फिर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो एक क्वेश्चन किया और अपना काम हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा, कौन सा बताया था बच्चों तुम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 18 बताया था ना। 2C का 18। 2C का 18। अच्छा वो मैथ्स लिस्ट वाला क्वेश्चन अब याद आ गया। सर एक डाउट था हाँ बोलना। सर, D2 में 2 फैक्टोरियल माइनस 2C D1 माइनस 2C D0 भी आना चाहिए ना सर, तो 1 भी आ जाएगा। Yes, sir. 2C2 D0. D2 उसमें आएगा DN-1 DN-2 सर हमने 2C2। शायद से वो केस भूल गया, वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एट प्लेस, मतलब वो 2 ऑब्जेक्ट्स आर एट प्लेस, तो फैक्टोरियल 2 इसका। अच्छा इसका आंसर 1 ही आ रहा है क्या, जरा चेक करना एक बार उसमें, अपन ने जो नोट्स भेजे हैं उसमें। बच्चों सर वो कौन से पेज है वो नोट्स में? पता नहीं, वो लास्ट में कुछ पेजेस होंगे ना डी अरेंजमेंट वाले, चेक कर लो ना एक बार, मेरे को तो पता नहीं वो सब वो रखा हुआ भी कहाँ है मतलब। सर आज के क्लास के बाद 1A 1B 1C हम ट्राई कर सकते हैं। 1C के कुछ क्वेश्चंस जो ना ज्योमेट्री वाले हैं, वो मुझे, तुम लोग 1A 1 भी तो ट्राई कर सकते हो ऑब्वियसली। सर D2 का 1 है वैल्यू। हाँ वो सही बोला ना उसने एक्चुअली। बच्चों सर इसमें तो एक काम और माइनस, आएगी ना। सर जस्ट वांटेड टू सर कंफर्म। D3 का 2 है। हाँ सुन ना, -2C2 D0। D0 प्लस 2C2 होना चाहिए ना। भाई माइनस हो रहा है ना, सब कुछ भी बोल रहा है, सब माइनस ही तो हो रहा है देख। अबे ये गलत लिखा, ये माइनस नहीं प्लस है, हाँ सब सर। माइनस हो रहा है ना बेटा, देखिए माइनस माइनस माइनस, टोटल में अच्छा, से सब हाँ, माइनस हो रहे हैं, है ना, सब माइनस ही होंगे अंदर। ओके बच्चों फटाफट कॉपी करो ना, क्वेश्चन सॉल्व करें एक। इसके 2-3 एग्जांपल्स जो उसमें दिए हुए हैं कर लेना, बड़ा इजी सा कंटेंट है यार, थोड़ा फास्ट करो ना यार, कंटेंट थोड़ा, PDF कंटेंट में भी कम है दिया लेकिन था। क्वेश्चन है थोड़े। यस सर। पिक्चर भेज दिया क्या ग्रुप पे? अरे एक बात बताओ, ये सेम ही तो उधर है, वहां से भी पढ़ोगे ना तुम थियरी तो। हाँ सर आ भेज गया। दिया हाँ उसने। सर PDF में दिया है। हाँ तो इसका पिक्चर भेज दो बेटा। अच्छा, भेज भेज दिया। हाँ दिया। सर कौन ले रहा है पिक्चर? फिर आ गया पिक्चर, आपने रिलीज कर दिया। ऑलराइट, जय तू ही ले रहा है क्या? नहीं सर मैं नहीं लेगा। सर श्लोक, निश्चित ले रहा है। श्लोक एंड निशित, ठीक है, आई विल रिमेम्बर। यार थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो तुम लोग, अच्छे बच्चों, अगर इस तरह से गिव अप मार दोगे ना कि सर ने ये होमवर्क दिया है कैसे करें, तो फिर क्या बाद में दिक्कतें अब शुरू हो जाएंगी। अभी टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट टीचर से पूछ लिया करो, जो टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है ना उससे पूछ लिया करो कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आपने जो होमवर्क दिया है उसमें पीछे मत रह जाओ, बस होमवर्क पूरा होना चाहिए जो दिया है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है एक मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18
एक्सरसाइज 2C, एक मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें 6 एंट्रीज है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और बच्चों A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये इसके आंसर्स है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन है मार्किंग स्कीम है +2, -1। मतलब हर एक मैच लिस्ट के लिए अगर करेक्ट किया तो +2 और रॉन्ग किया तो -1 मार्क मिलेगा, है ना। ये मार्किंग स्कीम है। ये चीजें हम लोग को वैसे बड़ी जल्दी समझ में आती है क्योंकि हम लोग ये सब चीजें कर रहे होते हैं बाय द टाइम। ओके, अब वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर टू गेट at least 25% marks, at least 25% marks। अच्छा, टोटल पेपर कितने का है? 12 क्वेश्चंस का हो गया ना, मतलब 12 मार्क्स का हो गया ना। 3 मार्क्स है 12 उसको। का 25% कितना हो गया बच्चों? Sir, 3. 3 मार्क्स चाहिए, 3 marks। मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। what are the number of ways attempting this paper to get at least 3 marks? अरे 3 4 5 6 7 12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों। एक काम करेंगे, टोटल माइनस रॉन्ग। देखो ये ऐसे करते हैं इसको, टोटल माइनस ऑल रॉन्ग। बच्चों ऑल रॉन्ग बताओ, जाएगा तो 3 से कम ही आएंगे ना मार्क्स। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो? 12 - 12 0 ही हो गया इसको तो, बराबर ना। Yes, sir. नहीं sir. Yes, sir। 12 12 minus 6 मार्क्स है ना? sir। -6 है ना। हाँ बच्चों, माइनस टोटल वैसे फैक्टोरियल 6 होएगा, तुम्हें आइडिया हो तो। टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग दीज, मतलब सेलेक्टिंग दीज क्वेश्चंस। अरे बाबा 1 2 3 4 5 को 6 जगह कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? फैक्टोरियल 6 वैसे कर सकते हो, हाँ sir. राइट। ऑल रॉन्ग अभी करते हैं, आगे वाला पार्ट अभी करते हैं। माइनस बच्चों ऑल रॉन्ग के बाद 5 रॉन्ग 1 करेक्ट, कितने मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों? 5 रॉन्ग में -5 और +3 -3. -3 माइनस 4 रॉन्ग 2 करेक्ट, कितने मार्क्स मिलेगा बच्चों? 4 यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ 0. 0 -3 रॉन्ग 3 करेक्ट, -3 इधर से और 6 Sir, इधर से। 3. नहीं बच्चों ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बचना चाहिए। हाँ, ये sir. रहना चाहिए, अपने को Yes, sir. चाहिए। 3 मार्क्स तो चाहिए ना बच्चों, एटलीस्ट 25% मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स तो चाहिए ना। तो मतलब ये रिजेक्ट sir. थोड़ी होगा, टोटल मार्क्स में से ये रिजेक्ट थोड़ी होगा बच्चों। Add होगा sir वो. ऐड नहीं होएगा, ये चाहिए ही नहीं, मतलब सब्ट्रैक्शन में ये चाहिए ही नहीं। से या सुनो बच्चों। Yes, हाँ sir. sir. यस सर। हाँ बच्चों ध्यान दो। टोटल कितना हुआ बच्चों? जस्ट टेल मी टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग देम। 6 factorial sir. 720 I think. 6 फैक्टोरियल 6। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये कितना आएगा? D6 आएगा कि नहीं आएगा? ऑल रॉन्ग का मतलब सब लोग किधर किधर डी अरेंज हो गए। बताओ हाँ, बच्चों। sir. Sir. Yes sir. माइनस D6 माइनस बच्चों ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया? Sir, plus होगा ना? Bracket कर दो. अरे बाबा ये माइनस, हाँ ये प्लस होगा, ब्रैकेट लगा दिया ना बाबा, ये प्लस होगा प्लस। और जो इसको कैसे लिखो बताओ? 5 रॉन्ग 1 करेक्ट। तो बच्चों 5 रॉन्ग जो है वो 6 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, 6 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो जिनको रॉन्ग होना है। और रॉन्ग कैसे होंगे? D5 वेज से होंगे ना बच्चों, यस Yes, Yes sir। sir. बराबर ना? सही है Yes, सुनो। sir. Yes, sir. यस बच्चों नेक्स्ट वाला बोलो। प्लस ये माइनस बार कॉमन ले लिया है इसमें से, तीनों में से। हाँ ये माइनस 6C4 इंटू D4। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या बताओ? हाँ, sir. अरे यार Yes. D6 निकालना था, वो D6 मेरे को रैंडमली मैंने बोला था, मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं था वैसे, लेकिन D5 तो याद है। सर 265 अभी निकाला। अच्छा तुमने निकाला है, तो ये फैक्टोरियल 6 हो गया 720, बराबर ना। Yes sir. माइनस कितना बोला तूने? 265 265 65 is 6 इंटू D5 कितना था? 44
44 और प्लस 64 कितना होगा बच्चों? 6 into 5 डिवाइडेड बाई 2 15 हो गया ना? 15 होता है सर। और D4 कितना था बच्चों? 9। 9। अब जरा इसका आंसर चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 2C। बच्चों ये ओवर डी अरेंजमेंट वाला पार्ट कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस? अब पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस ऐसे बुकलेट में या इधर उधर एग्जाम्स में आए हुए भरे पड़े हैं। एक मैन जो है उसने अपने दोस्तों को लेटर लिखा। बच्चों बहुत पुराने बुकलेट्स है ना। कुछ बच्चे लोग क्या हॉल एंड नाइट करते हैं जेई एडवांस प्रिपरेशन के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बच्चों क्या ही करोगे उसमें? मतलब उसमें करने जैसा है ही क्या एक्चुअली? बस 25 पैसा 10 पैसा कॉइन, कुछ उससे भी नीचे वाला कॉइन। वंस अपॉन अ टाइम द बुक वाज wrote and now the students are doing that. हॉल एंड नाइट तो मैंने एक बुक बताई थी, तुम लोगों को याद है? बर्नार्ड एंड चाइल्ड। बर्नार्ड एंड चाइल्ड, हाँ सर मेरे पास में है वो बुक, बहुत मस्त है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बच्चों 2 चैप्टर वहां से अभी नहीं, अभी अपन थर्ड एक्सरसाइज पूरी करके और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ले लें, उसके बाद भी उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, मतलब उससे भी अच्छे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और तुम देखोगे तो ईयर 1991 से 1999 तक आरई में जो प्रॉब्लम्स आए वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट उसी बुक के हैं। वैल्यू चेंज करिए थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो ये वाला तो पूरा हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है दैट इज रिकर्शन। और जो रिकर्शन जो है ना, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी रिकर्शन थोड़ा सा मतलब 1-2 क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। मीनिंग क्या है? फिर मिसलेनियस वाले लेक्चर में बच्चों रिकर्शन के फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह किया होगा ना, ये ओलंपियाड वालों ने किया होगा फिबोनाची और सीक्वेंस। एसएनएस अरे में तुमने तो उसमें भी एसएनएस में भी किया होगा यार ये तो। एसएनएस में किया हाँ सर। सर। हाँ, तो वो उसके बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स बच्चों रिकर्शन में बनते हैं। तो रिकर्शन तो तुमने वहां भी किया होगा ना यार बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। एसएनएस में रिकर्शन नहीं किया करो। सर रिकर्शन होता क्या है, आप थोड़ा ब्रीफ बता सकते हो? तो बता दो, रुको थोड़ा आइडिया दो। ये इरेज करूँ क्या? हाँ हो गया। नहीं मैं हाँ 1 हो गया मिनट। सर। रुक नीचे लिखते हैं ना, नीचे लिखते हैं। और जो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट में चेंज कर देना, राइट, और जनरलाइज कर देना इज रिकर्शन। जनरलाइज कर देना मतलब मानो किसी ने पूछा 5 लोगों को कितनी तरह से डीअरेंज कर सकते हैं, और तुम लोगों ने जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया n लोगों को कितनी तरह से डीअरेंज कर, वो रिकर्शन फॉर्मूला हो गया बच्चों, राइट। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट इसी तरह का कुछ। तुम इसको इस तरह से समझो बच्चों, जैसे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वैसे ये, लेकिन फिर भी इधर करा देना चाहिए बच्चों। कुछ इस तरह का समझो, रिकर्शन में एक प्रॉब्लम स्ट्रेट लाइन का लेंगे, एक सर्कल का लेंगे, एक कॉम्बिनेट्रिक्स का परफेक्ट लेंगे, और अच्छा ये प्रॉब्लम ध्यान से देखो, हाँ सब लोग ध्यान से देखना। हाँ, क्या आया हुआ प्रॉब्लम है? सिक्सटीन स्टेप्स है बच्चों, ये सब लोग ध्यान से देखना। हाँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छे प्रॉब्लम्स बाद में होंगे बच्चों। इसकी जनरलाइज फॉर्म कैसे करते हैं, रिकर्शन फॉर्मूले कैसे निकालते हैं और उसका मीनिंग क्या है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, राइट। और फिर अच्छे प्रॉब्लम्स बाद में मिसलेनियस में करते रहेंगे। वो अपने और बस टॉपिक जब चलता है, जैसे फंक्शन में 5-6 लेक्चर कुछ होमवर्क ही नहीं रहेगा, उस टाइम में फिर ये करते रहेंगे, राइट। 16 स्टेप्स है बच्चों, 16 पूरी बना नहीं सकते ऊपर तक, ठीक है। अब इस पे एक बंदे को चढ़ना है, या तो वो 1 स्टेप लेगा यहाँ पे, और या फिर 2 स्टेप लेगा। दोनों में से कोई भी काम कर सकता है बच्चों। हर स्टेप पे जाने के बाद वो यही काम कर सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप पे गया, फिर उसके पास में 2 चॉइसेस है, या तो 1 स्टेप लेगा या फिर जंप करके 2 स्टेप ले लेगा, ऐसे करके। तो बच्चों वो पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज टू गो एट टॉप। टॉप का मतलब बच्चों 16 स्टेप्स लेने के नंबर ऑफ वेज पूछा, सही है? सुनो, अब बच्चों इसमें जो सीक्वेंस बनती है ना,
वो कैसी सीक्वेंस बनती है ये हम लोग को अभी आइडिया नहीं है। वैसे काउंटिंग प्रिंसिपल से इसको कर सकते हैं, मतलब सोच सोच के आराम से, जनरली वही करते हैं हम लोग तो, ठीक है। लेकिन रिकर्शन क्या है बच्चों इसमें? तो जैसे एक सिंबल है, जैसे सिंबल, डोंट टेक इट एज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ सिंबल। बच्चों सिंबल ये है, Pn is number of ways taking n steps. बोलो बच्चों, Pn is number of ways taking n steps. मैं देखिए हाँ हाँ बच्चों, Pn is number of ways steps taking। अब बच्चों एक बात बताओ, इस Pn को बच्चों तुमने कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है सुना है? यस हाँ Yes. सर। क्या होती है बताओ, क्या होती है बताओ? वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। हाँ मतलब कुछ कुछ इस तरह का होता है, सही कह रही थी। और ये हर एक एलिमेंट एक चीज का मतलब दूसरे से रिलेट हो सकता है। नहीं नहीं गोपाल, तू एग्जैक्ट नहीं बोला, उसने थोड़ा ठीक बोला है। नहीं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं वो दोनों से अलग हो अरे जाते अरे हैं। देख देख, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे समझ कि एक कॉइन टॉस करें, तो टॉस करने के बाद दो इवेंट्स का नाम बोलूंगा मैं, गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, इवेंट्स का नाम हो गया ना बेटा ये। अब बता, दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती हैं क्या? नहीं सर। शोले नहीं। पिक्चर के बात मत करना है ना, दोनों एक साथ नहीं हो सकती ना बच्चों, नहीं हो सकती सर। नहीं हो सकती। इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंटिंग द हैपनिंग ऑफ अदर वन, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज प्रिवेंटिंग द हैपनिंग ऑफ अदर, हेड आना टेल को आने से बिल्कुल खत्म कर देगा बच्चों, देन दीज टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो बच्चों और आता है, से यस और नो? यस सर। या तो Yes, ऐड sir. आएगा या फिर टेल आएगा, तो ऐड कर देते हैं ना उन दोनों को। एडिशन का Yes. मतलब म्यूचुअली Yes, एक्सक्लूसिव होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों, से या सुनो? यस सर। देखो अपन बात करते हुए सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि ये बैच बात करते हुए अच्छे से पढ़ता है। एक बैच ऐसा है जो सिर्फ पढ़ाते ही रहना पड़ता है, वहां सिर्फ पढ़ाते ही है, बात ही नहीं करते, ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सिव रहो थोड़ा। Yes, तो sir. बच्चों एक चीज बताओ, n स्टेप्स उसको चढ़नी है, n स्टेप्स चढ़ने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Pn इज इक्वल टू, या तो वो एक स्टेप लेगा बच्चों, पहला स्टेप लिया उसने, पहला स्टेप, या तो वो एक स्टेप लेगा या फिर दो स्टेप लेगा। बच्चों और कोई तरीका है क्या उसके लिए बताओ? एक स्टेप लेना या फिर दो स्टेप लेना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं बताओ बच्चों? Yes. अगर एक Yes, स्टेप sir. लेगा तो Yes, स्टेप sir. चलेगा यार, ऑब्वियसली। हाँ सर। बच्चों अब n स्टेप्स लेने को मैंने दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइड किया, या तो एक स्टेप लिया या तो एक स्टेप लिया, वन स्टेप। अच्छा बच्चों अगर वन स्टेप लिया तो बाकी बची हुई स्टेप्स को वो Pn-1 बेस से अचीव करेगा, से यस और नो? Yes, sir. यस सर। बराबर ना? या तो ऐसा होगा या फिर क्या होगा बच्चों, अगर टू स्टेप्स उसने पहली बार में यहां आ गया बच्चों, यहां, तो अब उसको कितनी स्टेप्स लेनी है बच्चों? Pn minus Pn -2। Pn minus Pn-2। तो बच्चों Pn जो है ना वो Pn-1 प्लस Pn-2 बन गया, ये रिकर्शन रिलेशन बन गया बच्चों, यस सर। ये रिकर्शन रिलेशन बन गया। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, किसी भी रिकर्शन रिलेशन का जो ओरिजिन होता है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। मतलब क्या है, सोच के बताओ, ओरिजिन पता होना चाहिए का मतलब क्या है बच्चों, सोच के बताओ। सर वन मतलब स्टेप की टू start स्टेप। और पहला step हाँ, कैसे ले रहे हैं? बच्चों Steps P1 कैसे ले और रहे P2 पता होना चाहिए, P1 और P2 पता होना चाहिए। अच्छा चलो बताओ बच्चों, जो ये सिंबल है राइट, उस सिंबल के हिसाब से P1 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों बताओ? P1 को कैसे पढ़ेंगे? P1 नंबर ऑफ वेज टेकिंग वन स्टेप, बच्चों एक ही तरीका होगा ना, यस सर। यस सर। Yes, sir. राइट? yes sir. बच्चों हर Yes. रिकर्शन रिलेशन का दो कंटेंट, इधर दो या एक कंटेंट, कभी कभी एक कंटेंट, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन में एक कंटेंट, दूसरा निकलेगा नहीं एक्चुअली, राइट? बच्चों P1 1 हो गया, बता सकते हो P2 को हम पढ़ेंगे क्या?
बच्चों रिकर्शन रिलेशन में जो तुम pn या an या bn जो भी अज्यूम करते हो, मतलब ये सिंबल तुम पे डिपेंड करता है, उसको एकदम ठीक से सटीक पढ़ो। पढ़ना अगर आ गया तो रिकर्शन रिलेशन बनाना आ जाएगा। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पे, राइट। बच्चों P2 का मतलब पढ़ो, इसको क्या पढ़ोगे? Number of ways of Number taking of two ways of steps. taking two steps. steps. बच्चों कितने तरीके हैं बताओ? तो दो वे हैं, तो एक लेगा तरीके हैं पहले ना? या तो या दो। तो 1 स्टेप ले पहला या तरीका, फिर 2 steps. या फिर 2 स्टेप्स ले एक साथ, Yes. बराबर ना बच्चों? तो Yes, P2 sir. किसके Yes, इक्वल आ जाएगा बच्चों, बता सकते हो? 2. मुझे लगता है बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 16 स्टेप्स लेनी है। और जो इस क्वेश्चन को आंसर मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन लिखा, इसके तुरंत बाद देयर इज समथिंग व्हिच आई विल टीच यू बाय द टाइम, कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत में लिख सकता हूँ। लेकिन बच्चों अभी नहीं कर रहे हैं वो, अभी काउंटिंग ही चलेगा, आज के डेट में काउंटिंग ही चलेगा, राइट। तो बच्चों बताओ P16 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? लिखते हैं चलो। बच्चों P3 क्या आएगा बताओ? P3 इज इक्वल टू, आराम से सब लोग जो ना बिल्कुल मस्त होके पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत सारे को मिलेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हें पूरी बुकलेट में मिल जाएंगे इस तरह के। 2-3 तो मैं ही बोर्ड पे कराने वाला हूँ। बच्चों P3 क्या आएगा? 3. 3. 1 plus P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. P2 प्लस P1 लिख दूं क्या डायरेक्ट? हाँ sir. 3। P4 बोलो बच्चों। 5 6. फिर 8 P6 कितना आएगा बच्चों? 8 Sir, 8. अरे बाबा कर क्या रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो? हाँ sir. Yes, sir. P5 ठीक है ना? 8 P5 सॉरी P5। P6 क्या आएगा बच्चों? 14 P7 21 21। चलो बच्चों P10 लिखो और फिर P13 लिखो और फिर P17 लिखो। चलो बताओ, लिखते जाओ, चले जाओ फटाफट फटाफट लिख के P17 सॉरी 16 ही था, P16 आंसर लिख दो। टाइम ले लो, 2 मिनट ले लो, कोई इशू नहीं है, बट ऐड तो फास्ट कर सकते हो ना, कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ एक्चुअली। करो बच्चों, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर तुम सब बच्चों को पता है, वो वाला क्वेश्चन रिकर्शन से करते हैं। P16 ही बता दो डायरेक्ट क्या आ रहा है। कहीं से वैसा क्वेश्चन मिले ना जिसका तुम्हें पक्का पता हो कि ये तो गलत होने का क्या चांस है, ऐड तो करना है, उसको तो फोड़ दिया करो। मतलब मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ इसलिए 1597 उनकी लैंग्वेज यूज करता हूँ, ठीक है। ऐड कर 1597 1597। अच्छा वेरीफाई कर दो ना प्लीज, कितना ये मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली इसका। Yes, sir. यही आ रहा है. Yes, sir. 1597. बच्चों ये स्टेप्स कितने भी लिख देगा तो आंसर, अरे P16 के बाद P27 तो नहीं लिखेगा ऑब्वियसली, राइट। और बच्चों P27 लिखेगा तो फिर मेथड चेंज मार देंगे अपन, फिर ये नहीं करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग इज द इजीएस्ट पार्ट, राइट, वो हो ही जाता है। Yes, sir. लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम लोग बाय द टाइम मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे, इससे हो ही जाएगा ये क्वेश्चन। मुझे इरेज कर दूं क्या? हाँ sir. पिक्चर ले लिया इसका, फोटो ले लो. फोटो लेके पहुंचा दे एक बार उधर। फिर ये मिसलेनियस सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अरे बड़े अच्छे अच्छे मेथड आएंगे इसके, देखना रुक तो जा अभी, अपने सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, इसको तो unnecessary- एसएनएस में करा दिया था, ये सेम सीरीज दे दी। नहीं टेलीस्कोप है। ऐसे, कम ऑन, ये टेलीस्कोपिक से कैसे हो जाएगा यार? टेलीस्कोपिक ने मिसलेनियस सीरीज में दे दी थी ये सीरीज 3 अच्छा 5 मिसलेनियस सीरीज में इस 8। तरह के सम्स हो आए होंगे ना कुछ। हाँ सर। हाँ तो इसको भी ऐसे मैन्युअली तो सर। किया होगा बच्चों। सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का डेफिनेशन क्या था? इफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट if
happening of one event is preventing the other. They are mutually exclusive. बच्चों अगर A and B are two events, then A intersection B should be null set. बताओ से yes or no? कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में. Yes, sir. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे. तो और एक डाउट था हाँ बोल सर, अगर इसको हम सीक्वेंशियल एंड सीरीज से सॉल्व करना था तो फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना सर, यस. बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होता है. हाँ उसको अपन पढ़ाएंगे. इसको अपन प्रोबेबिलिटी से पहले एक बार एक्स्ट्रा लेक्चर में ले लेंगे. उसमें बड़े अच्छे अच्छे तो उसका क्वेश्चन है. फॉर्मूला देखा है, बहुत खतरनाक फॉर्मूला है सर उसका. अरे कुछ नहीं, अपन हर क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला खुद बनाएंगे ना, तो रटना Okay, क्या है sir. उसको. ठीक है ना बच्चों. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जे एडवांस ने 2 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको हम लोग रिकरिंग रिलेशन से करें तो 10 सेकंड में होता है, और वैसे सॉल्व करें तो सोल्व करते ही जाओ 5-6 मिनट लगता है. तो करेंगे बाय द टाइम. कुछ क्वेश्चंस में काम अच्छे से आ जाता है तो उसको मिसलेनियस लेक्चर में कर लेंगे बच्चों. चले आगे. Yes. चलो guys, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों को पता है, लेकिन जो मेथड आप लोगों ने किया है वो मेथड नहीं, रिकर्शन से करना है. मतलब कोई रिकर्शन रिलेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है उसको, राइट. तो जो क्वेश्चन ये है, number of ways selecting 3 balls out of 7 distinct balls. बच्चों तुम लोग को पता है इसका आंसर 7C3 है, पता है ना. यस सर. Yes. लेकिन बच्चों इसको रिकर्शन से करें तो कैसे करें, ध्यान दो सब. रिकर्शन से ही करना है. आंसर तो पता है, ताकि रिकर्शन का एक फील हम लोग को आ जाए. किस तरह से सोचें कि हम pn सिंबल को, मतलब यहां p7 हो जाएगा, pn सिंबल को. बच्चों यहाँ 2 वेरिएबल है, पता है ना. n में से r लेना है, 7 में से 3 लेना, मतलब n में से r लेना है, ये लेना है ना हाँ, बच्चों. Yes, sir. जो सिंबल pn बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, pn नहीं बनेगा, सर PR बनेगा, नंबर ऑफ हाँ. pnr बनेगा, pnr बनेगा, pnr. अच्छा ओके सर. n and r. ऐसा बनेगा ना. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसको pnr नहीं लिखता, एक काम करते हैं ncr ही लिख देते हैं ना, क्योंकि c तो पता ही है ना. c भी तो एक सिंबल ही है बच्चों. मान लो c पढ़ा ही नहीं, ncr में c क्या होता है पता ही नहीं है. वैसे भी तो पता नहीं है, वैसे भी कहाँ पता है बताओ तुम्हें. तो c का कोई मतलब है, c स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस, बस इतना ही तो पता है. अदरवाइज c का कोई और भी मतलब तो हो सकता है. c स्टैंड्स फॉर कैट, c स्टैंड्स फॉर, देयर आर मेनी इनिशियल्स लाइक यू नो जो c को रिप्रेजेंट करते हैं. c स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं NCR कैन बी रिटन एज जो कॉम्बिनेटोरियल स्टेटमेंट, रिकर्शन स्टेटमेंट क्या बन रहा है पता है. n में से r को चूज कर रहे हैं बच्चों, तो एक स्पेसिफिक बॉल या तो सेलेक्ट करेंगे या फिर सेलेक्ट नहीं करेंगे. बच्चों बताओ ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं. Yes, sir. यस Yes. सर. Yes. एक स्पेसिफिक बॉल तुम अपनी तरफ से n नंबर ऑफ वेज से रिकर्शन रिलेशन बना सकते हो. मेरा एक तरीका ये है, एक स्पेसिफिक बॉल, वन स्पेसिफिक बॉल
either selected or not selected. I'll write here solution. Here one specific ball is either selected or not selected. बोलो बच्चों, सही है? तो बताओ एनसीआर को कैसे लिखोगे बच्चों? आइदर ऑलवेज सेलेक्टेड, इसको कैसे लिखोगे बच्चों? n-1 में से r-1 ही सेलेक्ट करोगे, से यस और नो? हाँ सर, अरे वो एक तो सेलेक्ट हो चुकी ना बॉल, बोलो बच्चों। हाँ सर, और दूसरा क्या आएगा बच्चों? और नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? वो स्पेसिफिक बॉल सेलेक्ट करनी ही नहीं है। करनी ही नहीं है मतलब बच्चों n-1 में से कितना सेलेक्ट करना है बता सकते हो? अरे यार बच्चों क्या कर रहे हो, आंसर तो दो। R-2 R ही सेलेक्ट करो। अरे सेलेक्ट कितनी बॉल्स करनी है? आर सेलेक्ट करनी है ना? यस हाँ सर, हमेशा हमेशा सेलेक्ट हो, हमेशा सेलेक्ट हो तो पहले ही उसको लेके अपनी जेब में डाल लो। अब बताओ कितनी सेलेक्ट करनी है? n-1 में से r-1 सेलेक्ट करनी है, से यस और नो? यस क्योंकि एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। या फिर उस बॉल को फेंक दो बाहर उठा करके। अब कितनी सेलेक्ट करनी है? आर सेलेक्ट करनी है ना? हाँ सर यस सर। कितने में से करनी है? एक तो बाहर फेंक दी ना, n-1 में से। बोलो बच्चों, ये स्टेटमेंट कुल मिलाकर के आर बॉल सेलेक्ट करने का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेस बनता है। क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैं वही कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देता है नहीं बना देता है बच्चों? से यस और नो? यस सर। बच्चों ये रिकर्शन रिलेशन बन गया। डोंट टेल मी कि सर एक घटिया, एक इतने अच्छे मेथड को छोड़ के घटिया मेथड पे क्यों जा रहे हो? बच्चों समझने के लिए, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड किसके मीनिंग क्या है। अब बच्चों बताओ रिकर्शन रिलेशन बनाने के बाद क्या करते हैं? इनिशियल स्टेज वाले कुछ पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं ना। तो बच्चों एन और आर की कुछ वैल्यूज रख करके और जरा मुझे बताओ इनिशियल कंडीशंस क्या क्या बनेंगी यहाँ पे। बच्चों बताओ NC1 क्या होगा? NC1 फॉर्मूला देख के नहीं, वैसे बताओ। NC1 को क्या पढ़ोगे बच्चों? n में से एक बॉल सेलेक्ट करना Number है। of players selecting one ball from n balls. n ही होगा ना इसका आंसर बच्चों? Yes sir. यस सर। मतलब कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं भी पढ़ा होता हम लोगों ने तब तो भी ये इसका आंसर पास्कल्स लॉ ही है ना? हाँ अब तुझे समझ में आया, वही है ये, ठीक है ना? कौन है, किसने बोला? बड़ा बढ़िया बोल रहा है यार, किसने बोला? कार्तिक। कार्तिक, हाँ पास्कल्स वही है बेटा ये। मैंने तो रिकर्शन बना करके सॉल्व करने की कोशिश की, तुझे बीच में याद आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, NCN क्या होगा? NCN बहुत है, ये दो रिलेशन मिल गए बहुत है। NCN क्या होगा बच्चों? भाई जीरो नहीं होगा, एक तरीका होगा ना, वन कुछ हाँ बोल सॉरी देना। सॉरी वो इज इक्वल टू NC0 1 हाँ 1 लोग जो है मन में है वही बोल रहा है, 1 NCN 1 होगा। अब बच्चों ध्यान दो, तुम्हें क्या निकालना है? 7C3 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिखो, बताओ क्या होगा? 62 6C2 सॉरी 6C2 प्लस 6C। 63 अच्छा बच्चों 6C2 को क्या लिखोगे यहाँ से वापस? 5C1 5C1 प्लस प्लस 5C 5C2 5C2 प्लस 6C3 को क्या लिखोगे बच्चों? 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C3 6C3 को 5C3। 5C3 हाँ बच्चों ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा बराबर। 5C1 तो पता ही है ना तुम लोग को बच्चों? 5C1 तो पता है ना, 5 है राइट, प्लस 2 टाइम्स 5C2। बच्चों 5C2 को क्या लिखोगे यहाँ से? 5C1 plus 5C2 5C1 सर प्लस 4C1 ओ सॉरी 5C2 को 4C1 plus 4C2 प्लस 4C2। बच्चों ये 5C2 दोनों क्लब हो गए, डबल कर दिया ना यहाँ पे, एक क्लब हो गए। प्लस 5C3 को क्या लिखोगे बच्चों? 4C2 plus 4C3 4C2 प्लस 4C3। अच्छा 4C2 ऑलरेडी Yes, sir. नहीं निकाल चुके अभी। अच्छा ये आ गया ये 5 और बच्चों 4C1 4 है, 4C1 4 है, ये कितना हो गया? 8 हो गया ना?
Yes, sir. Yes. प्लस 8 प्लस 2 टाइम्स बच्चों 4c2 को क्या लिखोगे ये 2 टाइम्स नहीं सॉरी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 4c2 को क्या लिखोगे बच्चों 3C1 plus 3C1 3C2. 3c1 प्लस 3c2 बोलो बच्चों 3c1 और 3c2 दोनों बच्चों 3c1 और 3c2 दोनों को 3 लिख दूं डायरेक्ट या 3c2 अलग से सॉल्व करूं सॉल्व कर सकते हो ना 3c2 को भी बोलो बच्चों Yes, sir. सर 3C1 को 3C2 को 3C1 भी लिख सकते हैं ना नहीं वो तो कॉम्बिनेट्रिक्स आता है इसलिए लिख सकते हैं इस रिलेशन से तो नहीं लिख सकते ना इस रिलेशन से तो आगे जाना पड़ेगा ना बेटा अरे एनसीआर इक्वल टू एनसी n माइनस आर तो फॉर्मूला याद है इसलिए लिख सकते हैं ना हाँ अपन तो रिकर्शन कर रहे हैं ना तो 3c2 तो सॉल्व करना पड़ेगा ना 3c2 यहाँ थोड़ी निकाला है बता अपने को तो ये दो ही चीजें पता है बस बराबर ना बच्चों ये हो गया 3 टाइम्स 4c2 वाला 4c3 वाला बताओ क्या हो गया 4c3 को क्या लिखते हैं 3C2 plus 3C3. 3c2 प्लस 3C3. 3c3 बच्चों आंसर लिखते हैं 5 प्लस 8 और 3c1 3 3 3 जा 9 बच्चों 3 टाइम्स 3c2 ये रहा और 3c2 ये रहा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 3c2 4 टाइम्स 3c2 प्लस बच्चों 3c3 तो 1 होता है सही है सुनो Yes. Yes. राइट अब 3c2 को और लिख दो बच्चों 8 प्लस 5 13 और 9 कितना हुआ 22 प्लस 4 टाइम्स बच्चों इसको क्या लिखोगे बताओ इसको क्या 2C1 plus 2C2. प्लस 1 बच्चों आंसर नहीं आया ना तो समझ लो बीच में कहीं मिस्टेक हुई है ये कितना हो गया 2C1 तो 2 पता है 2C2 1 देखो ये चीज तुम्हें पता है मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोला इसमें तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन रिकर्शन से सॉल्व करना है 1 प्लस 1 बच्चों जरा देना 12 ये हो गया 22 प्लस 12 कितना हो गया 44. 44 प्लस 1 34 sir. बोलो बच्चों डन ये आंसर वैसे निकाल चुके हैं हम लोग पहले लेकिन रिकर्शन रिलेशन क्रिएट करना दिस रिलेशन इज रिकर्शन रिलेशन ये क्रिएट करना हर जगह दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों समझ में आई ये वाली कहानी क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं Yes, sir. 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बुकलेट के रिकर्शन के क्वेश्चंस जो है ना वो तुमसे बनते चले जाएंगे मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो ऐसा होगा कि Sir. हाँ, ये क्वेश्चन पता है कैसे करना हाँ बोलो गो अहेड सर आप रिकर्शन रिलेशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो इसका देखो कोई भी रिकर्शन रिलेशन बनाने के लिए हम लोग को इनिशियल थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना होता है इनिशियल थॉट प्रोसेस में क्या है कि 7 बॉल्स में से 3 बॉल्स लेनी है तो मैंने एक चीज सोचा कि एक काम करते हैं एक स्पेसिफिक बॉल को या तो लेते हैं या नहीं लेते हैं अरे बाबा ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर देगी ना या तो हमेशा आएगी या कभी नहीं आएगी तो Yes, जितने sir. वेज बन सकते हैं वो सारे वेज आ जाएंगे ना उसमें बराबर ये हमेशा आएगी या कभी नहीं आएगी हमेशा आएगी का मतलब उसको जेब में रख लो तो n-1 में से आप चूज कितनी करनी है r-1 ही चूज करनी है क्योंकि एक तो चूज कर चुके हैं ना या फिर Yes, कभी नहीं sir. आएगी कभी नहीं आएगी का मतलब उसको फेंक दो तो कितनी बची n-1 और लेनी कितनी है r ये रिकर्शन रिलेशन बन गया दैट्स इट ठीक है Yes, sir. धीरे धीरे आएगा पकड़ में मतलब हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा कम पकड़ में आया हो थर्ड में थोड़ा ज्यादा पकड़ में आएगा और फिर जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करके एक आध 2 जगह फंसोगे और डाउट पूछोगे तो और अच्छा पकड़ में आ जाएगा ठीक है बच्चों चलो Yes, फटाफट से बोर्ड आगे डाल दो बच्चों अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग को पता है लेकिन मुझे रिकर्शन रिलेशन चाहिए उसमें राइट आंसर सब लोग को पता है अगले क्वेश्चन का भी मुझे पिक्चर डाला क्या Yes sir. हाँ सर आ गया आ गया ना इरेज कर दूं क्या या कॉपी कर रहे हो सर एक मिनट ठीक है वैसे वो हो जाएगा अपने को 2 ही कंटेंट करने थे ना बाकी तो क्या अपन बीच बीच में बच्चों फंक्शन करते रहेंगे ना जब तो उसमें बीच बीच में कुछ आधे घंटे एंड वाला जो रहता है ना उसको भी रिकॉर्डिंग में ही रख लेंगे और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेंगे जिसको रहना होगा रहेगा जिसको जाना होगा जाए
क्योंकि फंक्शन में 2 3 4 लेक्चर तक तो होमवर्क आएगा ही नहीं एक्चुअली। तो उसमें अपन कॉम्बिनेटरिक्स निपटाएंगे। डन सर। बच्चों ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। ओके, कोई भी एक लाइन इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है बच्चों? 2 parts. 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। एक इधर वाला पार्ट हो गया, एक इधर वाला। अच्छा बच्चों 2 लाइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इसको? 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब सब लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट्स कैन 10 लाइंस गिव। 10 की जगह कोई भी नंबर आया बच्चों सॉल्व हो जाएगा, है ना। n तो एक नंबर मैंने डाल दिया है, n भी हो सकता है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये थर्ड वाली लाइन बनी, देखो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स की बात कर रहा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम। बच्चों मिनिमम तो 2 ही रहेगा ना हमेशा। कोइंसिडेंट लाइन मानो, एक के ऊपर एक बनाते जाओ तो मिनिमम तो 2 ही रहेगा ना। हाँ से यस और नो, यस सर। मिनिमम तो 2 ही रहेगा ना। ऐसे कोइंसिडेंट लाइंस बना दो, 2 ही रहेंगे। और मिनिमम करना है तो ऐसे 2 लाइंस बनाने के बाद तीसरी लाइन हमेशा ऐसे कॉनकरेंट बना दो, कॉनकरेंट बना दो, तो नंबर ऑफ पार्ट जो होंगे वो कम बनेंगे ना एज कंपेयर टू दिस वन। हर एक लाइन, जैसे थर्ड लाइन है बच्चों, थर्ड लाइन 2 लाइंस को कितनी जगह कट करेगी? 2 जगह कट करेगी ना। Yes, sir. हाँ सर। फोर्थ लाइन 3 लाइंस को कितनी जगह कट करेगी? 3 जगह। 3 जगह कट करेगी। तो बच्चों nth लाइन, आई रिपीट nth लाइन, n-1th लाइन को कितनी जगह कट करेगी? n-1 n-1 जगह कट करेगी ना। ये तो फंडा एकदम क्लियर है ना, आप सब ध्यान दो जरा। ये थर्ड लाइन है, इसने इसको 2 जगह कट किया। जो थर्ड लाइन से पहले कितने पार्ट्स थे जरा बताओगे मुझे? 4। 4 पार्ट्स थे। अब ये फोर्थ लाइन से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। बच्चों सब लोग ध्यान देना, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। आई रिपीट, देखो pn जो है ना, pn वो क्या किसका सिंबल है पता है? n लाइंस, सॉरी, नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग n lines into parts, राइट। ये है बच्चों इसका मतलब। तो बच्चों बताओ P1 का आंसर कितना आएगा? टेल मी। 2 है। जो पढ़ रहे हो ना तुम लोग, ऐसे पढ़ते हो ऐसे चुपचाप एकदम कि कुछ रिस्पॉन्सिव रहते हो? रहते हैं रिस्पॉन्सिव। हाँ तो जवाब दो ना, P1 का मतलब क्या आएगा बच्चों? So number of ways of dividing one line into parts. हाँ तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 है। P2 क्या आएगा बच्चों? P2 क्या आएगा? P2 4. P2 4 आएगा बच्चों। P2 को मैं P1 + 2 ऐसे लिख दूं क्या? हाँ सर। जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज तो मैं रिकर्शन से ही करने वाला हूँ, राइट। बच्चों P3 क्या आएगा बताओ? P3 अब ध्यान देना, P3 क्या आएगा इसको यहां से देखते हैं, मतलब जनरलाइज करने के लिए यहां से सीखते हैं एक चीज। बच्चों ये थर्ड लाइन ने 2 लाइंस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया, तो पहले ये एक ही पार्ट था बच्चों, बराबर ना। अब ये डबल हो गया, मतलब एक बढ़ गया बच्चों, एक बढ़ गया ना। हाँ सर। हर एक पार्ट एक Double. बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अच्छा बच्चों ये वाला पार्ट भी 2 पार्ट्स में बढ़ गया ना। यस अच्छा ये वाला पार्ट भी 2 पार्ट्स में बढ़ गया। हाँ सर। क्या बोलते हो? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, तो
थर्ड वाली लाइन ने, आई रिपीट, थर्ड वाली लाइन ने कितने पार्ट्स बढ़ाए बच्चों? थर्ड वाली लाइन ने कितने, P3 ने तो कितने तीन पार्ट part बढ़ाए। 3 पार्ट बढ़ाए, बराबर ना बच्चों? हाँ अब एक सर लाइन और yes, बना लो जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करे बच्चों। ये कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स है? 1 2 3। अब कितने पार्ट्स बढ़ गए बच्चों? P3 में P2 के जितने पार्ट्स थे उसमें 3 पार्ट्स और ऐड हो गए बच्चों। बताओ सही है कि नहीं है? हाँ सर यस सर। बराबर ना? अब बच्चों P4 में कितने पार्ट्स P3 में बढ़ जाएंगे? P3 में बढ़ जाएंगे, जरा ध्यान दो। देखो पहले ये एक पार्ट था, एक पार्ट बढ़ गया। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? 1 2 3। बच्चों जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उतने ही सेगमेंट्स बने, उतने नहीं हुए, एक ज्यादा सेगमेंट बना। 1 2 3 4 सेगमेंट्स। बताओ बच्चों 3 इंटरसेक्शन। अरे बाबा कोई भी लाइन लोगे उसमें 3 पॉइंट्स अगर होंगे तो सेगमेंट्स कितने बनेंगे बच्चों? 4 4 सेगमेंट चार। बनेंगे ना। तो 4 सेगमेंट उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट बढ़ जाएंगे। तो बच्चों बताओ P4 क्या आएगा? P3 plus 4 P3 plus 4 P3 plus 4। बच्चों बताओ n-1 लाइंस बनाऊं और फिर nth लाइन बनाऊं, तो nth लाइन, आई रिपीट, nth लाइन n-1 लाइंस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी? n-1 n-1 जगह इंटरसेक्ट करेगी ना। तो बच्चों सेगमेंट्स कितने बनेंगे? n-1 N बनेंगे, n n segment बनेंगे, n n सेगमेंट्स बनेंगे ना। n सेगमेंट्स बनेंगे तो कितने पार्ट्स बढ़ जाएंगे बच्चों? N N part n पार्ट्स बढ़ जाएंगे ना। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Pn इज इक्वल टू Pn-1 के जितने पार्ट्स बन रहे थे प्लस n? से या सुनो हाँ सर जनरल बच्चों, तुम लोगों ने ये सीक्वेंस सीरीज में कर लिया है क्या? हाँ सर तो फिर मैं क्यों नहीं करा मतलब जर्नल फॉर्म लिखना कर लिया मतलब ऐसा जनरल है जनरल फॉर्म लिखना कर लिया ना। तो तुम लोगों ने एक्सरसाइज किया नहीं क्या? क्या ऐसा फिर नया नया ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग को ऐसे? नहीं सर हमें नहीं सर, पूरी किया है सीरीज क्या? देके उसका जनरल फॉर्म लिखना पता है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं टाइम पास हो रहा है कि सर कर लिया है वही दोबारा मत कराओ? नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा। नहीं सर सीक्वेंस अच्छा बच्चों, हम लोग को क्या जनरल निकालना है टर्म बताओ? निकाले P10 निकालना ना, P10 निकालना है ना। हाँ सर तो क्या वो स्टेप्स वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करें कि कुछ स्मार्टनेस दिख रही है तुम्हें इस क्वेश्चन में? स्मार्टनेस करता है सर। हाँ है, टेलीस्कोपिक बन रहा है ना बच्चों? हाँ सर देखो Pn-1 इज इक्वल टू n, यही बन रहा है ना बच्चों? यस सर समेशन n इज इक्वल टू 2 to 10। बच्चों बताओ ये कितना आ गया? लार्जर गोज टू लार्जर, स्मॉलर गोज टू स्मॉलर, P10 ये minus बचेगा ना। P2 P10 minus P1 हाँ सर P10 minus P1, कम ऑन कुछ भी P1 मत बोलो। P10 minus P1, यस P10 minus P1 यही बचेगा ना बच्चों? इसको ऐड करने पे किया है ना ये? हाँ सर क्या हुआ है Is equal to, इसका सम कितना आ गया बच्चों? 10 into 11/2 minus 2। ये -2 क्यों किया बच्चों? नो सॉरी -1। अरे 2 से 10 तक का सम निकाला ना बच्चों। 1 से 10 तक का सम निकाल के 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों। P1 का वैल्यू कितना लिखा था? P1 2। तो P10 कितना आ गया बच्चों? ये हो गया 5 55 minus 1 54 plus 2 56। बच्चों समझ में आ गया क्या? अभी कोई भी क्वेश्चन होगा स्ट्रेट लाइंस वाला तो कर लोगे ना बच्चों? हाँ सर हाँ सर ठीक है बच्चों, सर्कल वाला करके दिखाओ जरा। सर्कल में P10 निकाल के दिखाओ। समझ गया ना क्वेश्चन? समझ गया ना क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब रीजन्स, कैन 10 सर्कल्स। एक सर्कल के कितने पार्ट्स बनते हैं बच्चों? 2 ही बनते हैं ना। हाँ सर 2 सर्कल से कितने पार्ट बनेंगे? 4 4 बन जाएंगे ना। देखो ना, दो पार्ट्स, 4 पार्ट्स। अब बच्चों ध्यान देना इस चीज को। हाँ 2 से 4 जो बने ना वो समझ में आएगा ना, तो फिर n सर्कल्स वाला रिलेशन लिखने में दिक्कत आएगी। सब लोग ध्यान दो। तो जो पहले सर्कल से 2 पार्ट बनते हैं, अब अपने पास में ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं। जरा बताओ बच्चों अब कितने पार्ट बन गए? 1
2 3 4 4 पार्ट्स बने ना हाँ सर हाँ सर बच्चों? हर एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट आ गया, ये सेगमेंट, इस सेगमेंट ने 2 पार्ट बनाए, यानी Yes, एक sir. बढ़ा दिया, पहले से एक बढ़ा दिया, बराबर। और बच्चों इस सेगमेंट में भी 2 पार्ट्स बनाए, सही है? सुनो, Yes, sir. यस सर बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, पहले जो पार्ट आ रहा था उसको गिना नहीं है मैंने, राइट? बढ़ा दिए। बताओ इसने कौन सा पार्ट बनाया? इस सेगमेंट ने कौन सा पार्ट बढ़ा दिया बच्चों? ये मिडिल वाला पार्ट बढ़ाया ना। Yes, sir. हाँ सर और कौन से सेगमेंट ने पार्ट बढ़ाया बच्चों? सर उसके बाद सर जो वाला जो बाजू इसने कौन सा पार्ट बनाया? फोर्थ बढ़ाया सर कि कौन सा फोर्थ बढ़ाया? पार्ट बनाया फोर्थ थर्ड बनाया और फोर्थ, हाँ नए पार्ट बन गए। मतलब ये पहले बाहर एक ही था, पहले वाला देखो, पहले वाला, ये फर्स्ट वाला था। अब सेकंड वाले ने कौन कौन से बढ़ा दिए बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? यस सर अब बच्चों ध्यान से देखो, अब जो चीज आ रही है सामने वो और अच्छा सिखाएगी तुमको। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट कितने पड़ गए बता सकते हो? 1 2 3 पार्ट्स गिनते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? हाँ सर यहाँ 4 पार्ट्स है, यहाँ 4 पार्ट्स है ना? यहाँ पे कितने पार्ट्स है बच्चों? 2 2 सर parts 2 है। की पावर n है क्या इसका जनरल फॉर्म नहीं, वही तो इसीलिए तो लिखा है मैंने ये, ताकि तुम लोग इसका रॉन्ग आंसर लिख दो एक बार। तो 2 की बार n नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। ये कितने आ रहे हैं बच्चों? 8 पार्ट्स आ रहे हैं सर, ना? ऐसा लग रहा है कि यस सर जैसे फोर्थ सर्कल वाला लेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा पता है? एक जीपी 16 बन जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। 16 नहीं बनेगा बच्चों, 16 नहीं बनेगा। जरा सोचो हर एक पार्ट में हो क्या रहा है। हर एक पार्ट में जैसे तुम जब भी कोई पार्ट लेते हो ना बच्चों, तो उस पे एक सर्कल, नया सर्कल जो बनेगा, ऐसे ऐसे मैं बनाता हूँ, जान दो सब। ये है ये। अब यहाँ एक नया सर्कल बना, ये वाला। जरा सोचो तो बच्चों इसका एक पार्ट 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. बराबर ना बच्चों? हाँ। स्ट्रेट लाइन में एक पार्ट बढ़ जाता था, मतलब जैसे पीएन में क्या होता था? एन ऐड होता था, बराबर ना बच्चों? हाँ Yes, sir. सर चलो ध्यान देना सब लोग ध्यान देना। कैन आई राइट हियर pn इज इक्वल टू pn माइनस 1? सब लोग ध्यान देना, pn माइनस 1। अब बच्चों क्या हो रहा है बताओ? हर एक केस में क्या हो रहा है? ये नहीं हो रहा 2 टाइम्स n माइनस 1? Yes, sir. थिंक अबाउट इट बच्चों, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। फिर इसको जनरलाइज करते हैं अपन। अरे बाबा P1 को 2 लिखा है ना, P2 को क्या लिख दो पता है? P1 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर अब यस बच्चों सर P3 लिखो, देखो P3 लिखो, P3 लिखो। सर आ रहा है जनरल फॉर्म यही मतलब General करेक्ट form ये जनरल है। फॉर्म है बच्चों ये भी टेलीस्कोपिक बन गया ना? हाँ सर हाँ सर लेकिन सारे क्वेश्चन टेलीस्कोपिक नहीं बनेंगे बच्चों। जैसे पैराबोलास वाला लोगे तो टेलीस्कोपिक नहीं बनेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बच्चों, पैराबोला में मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछेगा वो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, आई एम सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं पूछेगा। रुको अभी रुको, पैराबोला पढ़ा नहीं है ना अभी हम लोगों ने। नहीं सर अरे स्ट्रेट लाइन ही चल रहा था, सॉरी मैं भी कहाँ पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? ये थोड़ा कम समझ में हो सकता है किसी का आया हो, बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। नो सर नो डाउट पता क्या करो इसके लिए? जैसे ऑनेस्टली एक चीज कंफ्यूज कर दो। जैसे पढ़ाना शुरू किया था ना जिन दिनों में, उसमें मैं क्या करता था, चोरी चोरी से P1 लिखता था, फिर P2 को जो है ना ऐसे ऐसे लिखता था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, पहले तो रिलेशन देख लेता था चुपके से कि रिलेशन क्या आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और फिर P2 को ऐसे लिखता था, P1 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 1। बोलो बच्चों ये है ना? फिर P2 हाँ लिखता सर था, P3 Yes, इज इक्वल टू P2 प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा बच्चों बताओ? 3 माइनस 1 3 minus ठीक है ना? और फिर देखता था हाँ यार ये तो सही चल रहा है, 4 सर्कल तक जाता था और फिर सोचता था हाँ ये जनरल रिलेशन बन रहा है इसका। अच्छा लेकिन एक चीज बताऊं, इसमें समझने वाली चीज इतनी है कि
एक तो रीजन डबल होता है, और बच्चों सर्कल के केस में क्या होता है पता है? सर्कल के केस में ये जो यहाँ पे n पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, आई एम सॉरी, n-1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे, तो बच्चों वहां पे सेगमेंट्स कितने बन रहे थे? n सेगमेंट्स बन रहे थे ना। हाँ सर। हाँ सर। अरे वहां हाँ, 3 सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 4 सेगमेंट बन रहे थे ना। हाँ लेकिन Yes, बच्चों sir. यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ जब n इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं तो n-1 सेगमेंट्स ही बन रहे हैं। Yes, sir. n-1 सेगमेंट्स ही बन रहे हैं, तुम ध्यान दो, क्लोज है ना ज्योमेट्री, n-1 सेगमेंट्स ही बन रहे हैं इसलिए, और डबल बन रहे हैं। हर एक सेगमेंट जो है डबल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डबल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके पिछले वाले से 2 बढ़ जाते हैं हर एक सेगमेंट के लिए। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर। ये तरह से इसको सोचो तुम। अब बच्चों पैराबोला पढ़ा नहीं है तो उसका क्वेश्चन करेंगे, अभी फंस जाएंगे, लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, कहीं को टाइम वेस्ट करेंगे। सर अगर इसमें तीनों सर्कल सेम लाइन में लिए तो? एक मिनट बच्चे, वो हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स तो तुझे समझ में आ गया ना, कोइंसिडेंट सर्कल्स बनाएंगे तो अच्छा हाँ सर, मैक्सिमम में मतलब भूल गया तो देखना। हाँ, पैराबोला के केस में उल्टा करेंगे, मिनिमम नंबर निकालेंगे, है ना, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बड़ा गंदा सा आ जाएगा मामला। ये समझ में आ गया क्या बच्चों? आप सॉल्व कर लोगे क्या? हो जाएगा क्या? हाँ सर। Yes. यस सर। पॉइंट पी के लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि फोटो लेने में ना हो। तो जो ये टेलीस्कोपिक बन गया ना, कर लोगे ना, pn माइनस वन इक्वल टू 2 टाइम्स n-1, है ना। अच्छा, और p1 p2 पता ही है बच्चों, इसमें p1 2 है और p2 4 है बच्चों। यस सर। Yes, sir. दैट्स इट। तो बच्चों फटाफट फटाफट कॉपी कर लो उसको। बच्चों Sir. आप जो है ना, आप जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सीरियसली पढ़ लो। टाइम तो हालांकि 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट में कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने कल डिस्कशन में छोड़ दिया था, याद है, फंक्शन का डेफिनेशन वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन हाँ। 6 था शायद से। तो वो वाला क्वेश्चन बच्चों एक बार पढ़ लेना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम देके पढ़ो उसको, जरूरी है। हालांकि वैसे अपन लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे ना बच्चों जिस दिन डेफिनेशन, उस दिन उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूं क्या जो कल छोड़ दिया था? फिर फंक्शन मंडे को स्टार्ट करेंगे तो मंडे को वो फिर फंक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर देंगे, क्या बोलते हो बच्चों? हाँ सर चलेगा। हाँ सर। तो जो परसों क्वेश्चन छोड़ दिया था एक बार उसको पूरा कर देते हैं। सर एक डाउट है हाँ बोलना बेटा। सर, ऐसे रिकर्शन रिलेशन सोचेंगे कैसे, क्योंकि एकदम से स्ट्राइक नहीं होता और फिगर आउट करना भी डिफिकल्ट हो रहा है डायग्राम से। बेटा एक बात समझ, बहुत सालों तक पढ़ाने के बाद, बहुत सारे 2-3 साल पढ़ाने के बाद, जब अच्छे बच्चे आपके कांटेक्ट में आते हैं और आपसे n नंबर ऑफ क्वेरीज कर रहे होते हैं, राइट, तो आपको पता लगता है कि रिकर्शन रिलेशन में कहाँ कहाँ बच्चा फंसता है, राइट। तब टीचर अपनी इनपुट्स उसमें डालता है। मैंने कितने क्वेश्चन कराए इधर? 4 ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कराए। आई रिपीट, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। तो बच्चे रिकर्शन रिलेशन के ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो है ना, इसको तू बता, अपन लोग काउंटिंग प्रिंसिपल से भी कर सकते थे ना? यस सर। बस, तो बुकलेट के सारे क्वेश्चन काउंटिंग प्रिंसिपल से कर लो। अगर ये बनाने में दिक्कत आ रही है तो देख, ये भी काउंटिंग प्रिंसिपल से हो सकता था। ये 2 का देखती 3 का देखती, फिर 4 का रिलेशन अपने आप ही आ जाता। देख यहाँ बनाया ना, P4 = हाँ, P3 + 4, तो तुझे एकदम आइडिया आ जाता कि Pn यहाँ Pn - 1 और यहाँ ये 4 आ रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके रिकर्शन रिलेशन बन जाता था, बराबर है। यस सर। अभी फिलहाल के लिए एक लेक्चर जो लेंगे उसमें रिकर्शन रिलेशन के कम से कम 15 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं, अच्छे वाले, सिर्फ लेक्चर ही रिकर्शन रिलेशन पे रखेंगे वो, ठीक है। तो उस दिन तुझे लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हुए ऐसा लगेगा, और यार इतना टफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बड़ा लल्लू था। आज वाले नहीं, आज तो लल्लू है ही, आज वाले क्वेश्चन में तो क्या दम ही नहीं है। लेकिन बच्चे 15 क्वेश्चन पे उस दिन का पहला अच्छा क्वेश्चन भी तेरे को लगेगा कि रिकर्शन रिलेशन में दम है ही नहीं एक्चुअली। सो वेट फॉर दैट। अपन बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर तो रखते ही है ना शाम को। कब तक है तुम्हारे एग्जाम्स वैसे? सर Monday. जनवरी 10th? क्या बात कर रहे सर नेक्स्ट मंडे तक। सर नेक्स्ट मंडे next Monday 20th। तक। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, फिर रख तो लेंगे ना। सर एक डाउट था। हाँ बोलना। सर आप सर्कल के लिए आप वो रिपीट कर सकते हो, वो n पॉइंट्स किस में डिवाइड करता है? n क्या बोल रहे थे आप, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? ये देख, ये सर्कल, तू कोई भी सेगमेंट बता, जैसे ये एक सेगमेंट तूने बनाया है ना, ये एक सेगमेंट तूने बनाया,
ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट पुराने वाले किसी सर्कल के हैं, राइट? अब Okay, इससे एक sir. सर्कल अब इससे एक सर्कल निकाल तू, बता कितने पार्ट्स बढ़े? सर 2 पार्ट्स बढ़े, डबल बढ़े ना? डबल हुआ सर। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने? 2 इंटरसेक्शन सर 2 पॉइंट्स से 2। इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब मेरी बात सुन, जब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन ये सेगमेंट जो है एक सेगमेंट है, एक बात ध्यान दे, और नंबर ऑफ पार्ट्स 2 बढ़े इधर में। जब n पार्ट्स होंगे, जब एक स्ट्रेट लाइन होगी हाँ और सर। n पार्ट्स होंगे, तो सॉरी n-1 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, तो सेगमेंट्स कितने बनेंगे बता? सर 2 into मतलब डबल हो जाएगा, 2 into n नहीं minus नहीं 1 नहीं में। नहीं, n सेगमेंट minus कितने 1 बनेंगे? बनेंगे। सेगमेंट कितने बनेंगे? अच्छा n minus 1 सेगमेंट तो n बनेंगे ना? n तो n सेगमेंट, हर एक सेगमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था वहां पे, जिसमें से एक पार्ट पुराना होता था और एक पार्ट नया होता था। हाँ सर। इसीलिए n ऐड किया ना बेटा, पुराने वाला पार्ट ऐड नहीं किया है। यस सर। हाँ हाँ ये बराबर से यस और नो, पहले ये बता। हाँ सर। यस सर। Right? अब आ जा सर्कल में। सर्कल जब तू 2 इंटरसेक्शंस के बीच में ज्वाइन करता है तो 2 पार्ट्स बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट कर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब सर्कल में इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे? वही n-1 आएंगे हाँ सर। जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे। यस सर। लेकिन इसमें रीजन्स जो बनेंगे, वो रीजन्स बनेंगे n-1 टाइम्स बनेंगे कि n टाइम्स बनेंगे? रीजन भी Sir, n-1 टाइम्स बने। क्लोज हो गया ना बेटा, ये क्लोज। हाँ सर। अरे यस बाबा, सर। एंड इसमें तो एंड में एक या तो ये वाला काउंट या ये वाला काउंट, ज्यादा वाला काउंट हो रहा था ना। हाँ सर। लेकिन अगर इसी को तू सर्कल में कर देगा तो बता नंबर ऑफ रीजन्स, एक और बता, इसको ऐसा सर्कल बना दे, गंदा बन रहा है लेकिन सर्कल बना दे, बता। अब ये वाला पूरा एक ही पार्ट हो गया कि नहीं हो गया बता? हाँ सर। हाँ यहाँ पे सर। टिक लगा है, वो एक ही पार्ट हो गया ना। अभी अगर ये सर्कल तो हटा देगा तो बता ये 2 पार्ट्स है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो pn आएगा वो pn-1 प्लस डबल तो पार्ट्स हो गए, हर एक सर्कल में डबल तो पार्ट्स हो गए, लेकिन सेगमेंट्स कितने बन रहे हैं? सेगमेंट्स कितने बन रहे हैं बेटा? n सेगमेंट्स नहीं बन रहे ना, n-1 सेगमेंट्स। n-1 सेगमेंट्स बन रहे हैं। n-1 पॉइंट से n-1 सेगमेंट्स ही बनेंगे। स्ट्रेट लाइन में n-1 पॉइंट से n सेगमेंट्स बनते थे, बन रहे हैं हाँ ना? सर। यस सर। समझा सर। बराबर आया समझ में? यस सर। थैंक यू। पक्का? यस सर। Yes, sir. चल ठीक है, चलो बच्चों अभी जरा ध्यान दो। फंक्शन वाला प्रॉब्लम तुम लोग बोल रहे हो, नंबर ऑफ फंक्शंस वाला। बच्चों बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ तुम लोग को कि बच्चों ये 1 2 3 4 A1 A2 A3 A4, राइट? इधर से इधर 1 2 3 4 को इन 4 जगह में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे बच्चों? फैक्टोरियल 4 होंगे ना? ये बच्चों ये फंक्शन की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे ना तो इसमें 6-7 क्वेश्चन बनते हैं एक ही क्वेश्चन से, राइट? और उन 6-7 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स बच्चों ध्यान दो? दोनों में एलिमेंट्स का नंबर सेम हो। 2 पार्ट्स कौन से हो गए पता लग गया ना? इसमें ज्यादा इसमें कम, एंड वाइस वर्सा। बच्चों यस सर। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये 3 ही पार्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं और 3 में हर एक पार्ट में 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दोनों में नंबर सेम तो 6-7 क्वेश्चन, इसमें नंबर ज्यादा इसमें नंबर कम तो 6-7 क्वेश्चन, ऐसे। तो इसको नेक्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है? अभी टाइम लग जाएगा, कर देंगे लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। परम्यूटेशन की बुकलेट में दिक्कत नहीं आएगी, और नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म कर देंगे। अरे यार ये स्क्रीनशॉट गया क्या? Yes, sir. थैंक यू। अच्छा जरा लास्ट में जो क्वेश्चन किया है ना उसको समझ लो, सीख लो। वैसे ग्राफ से हम लोगों ने एक आध क्वेश्चन कर लिया था ना लास्ट टाइम। अरे यार तुम हाँ ना जवाब नहीं देते यार, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सर, ग्राफ तो किया। हाँ सर किया था। टीचर का जोश डबल और स्टूडेंट्स का जोश आधा, तो मतलब क्या रहेगा? पढ़ाने का ही मतलब नहीं होता। अच्छा ध्यान दो, क्वेश्चन था c minus x square is greater than mod x minus a is valid for at least one negative x, find a। बच्चों यही था ना क्वेश्चन? Yes, sir. अब जरा मुझे बताओ
3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला बना देते हैं। बच्चों ये पॉइंट क्या है? कौन सा? √3 तो √3 ये माइनस √3 माइनस √3 और बच्चों ये 3 3 बराबर है ना बच्चों? यस बच्चों एक चीज बताओ, मॉड एक्स माइनस ए का ग्राफ यही तो बनता है ये, हाँ सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये बनाया ग्राफ मैंने, ये ग्राफ बनाया। बताओ बच्चों ये जो ग्राफ बन रहा है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, मैं पूछता हूँ वापस रिपीट करता हूँ। 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ मॉड एक्स माइनस ग्राफ ए के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये ऊपर होना चाहिए, है क्या ऊपर? नहीं सर नहीं नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये जो ए निकल के आएगा कैसे निकलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ए यहाँ से वाला ए जो भी आएगा वो ए मेरा आंसर नहीं है। बोलो बच्चों सही की गलत? सही सर Yes. सही अच्छा, अब बच्चों अगले वाले ग्राफ पे आओ। ध्यान से सुनना, एकदम समझ में आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। आईआईटी के क्वेश्चन जब इजी समझ में आज आने लग पड़े तो मान लो मजा आ गया। अच्छा ये बताओ, at least one negative x, don't forget to read the language of the question। बेस्ट बैचेस को जब पढ़ाया जाता है तो अच्छे क्वेश्चंस लेकर के स्टे किया जाता है ताकि उनको क्वेरी हो तो समझ सकें। बच्चों जरा ध्यान से पढ़ो। पहले बताओ 3 माइनस एक्स स्क्वायर की कोई भी छोटी सी ब्रांच b मॉड एक्स माइनस ए की किसी भी ब्रांच से ऊपर है क्या? है। Yes. Yes, sir. यस सर कौन सी वाली ब्रांच? देखो बच्चों ये वाली ब्रांच ऊपर है ना। Yes, sir. लेकिन बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव एक्स के लिए ऊपर होना चाहिए, बराबर ना? क्या ये Yes, वाली sir. ब्रांच जो ब्लैक कलर्ड ब्रांच है, ये रेड कलर्ड लाइन, छोटी सी लाइन सेगमेंट से जो कि ऊपर है, राइट, क्या ये नेगेटिव एक्स के लिए ऊपर है बच्चों? No. नहीं सर नहीं सर नहीं। यानी ये ए भी नहीं चलेगा ना बच्चों? नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बच्चों ध्यान देना। अगले वाले ग्राफ पे ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन सॉल्व, आधा क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों ये बच्चों चलने को तो ये वाला ए भी नहीं चलेगा। यस सर Yes, sir. नहीं चलेगा ना? नहीं चले लेकिन नहीं बच्चों चलेगा। अगर इस ए को थोड़ा सा पुश कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में तो चलेगा क्या? हाँ Yes. सर Yes, चलेगा sir. मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्रांच को जैसे ही मैं लेके जाऊंगा, राइट, थोड़ा नेगेटिव पार्ट एक्स की थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज के लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट तुम्हें ये लाइन सेगमेंट से ऊपर नजर आ जाएगा। बच्चों वही तो चाहिए, एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स का क्या मतलब? एक भी नेगेटिव मिल गया तो मेरा काम हो गया ना। बोलो हाँ, बच्चों सर। सही है Yes, सर? sir. यानी ये वाला जो ए आया है इससे पहले वाले एज मेरे आंसर होंगे। सही है सुनो बच्चों? हाँ सर यस Yes, sir. अब ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं, न्यूमेरिकली ए का वैल्यू कैसे निकालें। तो बच्चों जब तुम ये वाला ग्राफ बनाते हो, ये ए है तो ये y इक्वल टू एक्स माइनस ए रहता है और ये a माइनस एक्स रहता है। ऐसे यस और नो? यस सर यस सर तो बच्चों ये जो y इक्वल टू a माइनस एक्स इधर बन रहा है, ये बताओ किस पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों? 0,3 से पास हो रहा है। 0,3. x is equal to 0, y equal to 3, 3 is equal to a minus 0, a equal to 3। बच्चों a का वैल्यू आ गया क्या? Yes, sir. यस यानी एक Yes, कंडीशन आ गई बच्चों, a लेस देन 3 होना चाहिए। ये तो आ गया। a3 भी नहीं चलेगा बच्चों। 3 चलेगा क्या बताओ? नहीं चलेगा No, सर। नहीं sir. चलेगा क्यों नहीं नहीं। चलेगा? 3 सर, वो- 3 अच्छा क्योंकि एक वो चीज बताओ बाउंड्री बच्चों। पर हाँ बाउंड्री पे है, मतलब 3 पे क्या हो रहा है? 3 पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, नो डाउट। ये जो पैराबोला का थोड़ा बहुत ब्रांच, ये जो मॉड एक्स माइनस ए की जो लेंथ है उससे थोड़ी ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. लेकिन बच्चों जस्ट डील विद दिस केस, जस्ट थिंक अबाउट दिस केस बच्चों।
बस 2 मिनट थोड़ा शांति के साथ सुन लो। बच्चों एक चीज बताओ, ये वाली ब्रांच चलेगी क्या? नो सर। नहीं sir. सर नहीं सर, सर ये नहीं भी नहीं चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगी ना। देखो बच्चों, ये वाली ब्रांच चलेगी अब। बोलो बच्चों, ये नहीं सर्च कर सर। लिया इसको। नो सर। नो सर। नो सर बाउंड्री बच्चों अगर मैं इसको ग्रेटर देन इधर पुश इक्वल कर टू दूं, दिया होता तो चलती। नहीं अगर मैं इसको इधर पुश कर दूं तो चलेगी ना, यस सर। बराबर ना? तो बच्चों ये a का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ? इस लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस ए, से यस और नो? यस सर। यस बच्चों इस कर्व का नाम क्या है? y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, से यस और नो? यस 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 सर। सर और बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आएगा कि दो आएगा? एक ही आएगा ना? एक ही आएगा सर, एक ही आएगा tangent। यानी इन दोनों को इक्वल करने पे जो क्वाड्रेटिक बनता है उस क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स आएगा बच्चों? एक एक ही रूट आएगा। वन एक रूट ही रूट आएगा ना, यही तो निकालना है ये। तो इन दोनों को इक्वेट करो बच्चों फॉर पॉइंट ए, ये फॉर पॉइंट ए। बच्चों क्या होएगा? 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स माइनस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, 0 आ है ना? जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0, a इक्वल टू Yes. माइनस 13/4। बोलो बच्चों, समझ में आया? यस यस सर, समझ आया। अरे वो मैंने मतलब मेरे को रटा हुआ है इसलिए लिख दिया। तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके a माइनस 13/4। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 13/4 होना चाहिए। तो जो फाइनली वैल्यूज ऑफ ए क्या आ गई बच्चों? a बिलोंग्स ओपन टू ब्रैकेट माइनस 13/4 ओपन ब्रैकेट माइनस 13/4 टू 3 3 ओपन ब्रैकेट। बच्चों जितने स्टूडेंट लोग प्रेजेंट रहते हैं ना क्लास में, उनको एंड मोमेंट्स में कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा मिलता है। अब ध्यान देना, ये आंसर पहले ये बताओ, ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस यस बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसको इरेज करूंगा बाद में, पहले लिख देता हूँ एक बार, इक्वालिटी लगाता तो बताओ इस आंसर में क्या चेंज आता? सर वो क्लोज रहता सर। हाँ सर, ब्रैकेट close bracket रहेगा। दोनों क्लोज होते कि एक ही क्लोज होता? तो दोनों दोनों अरे यार कुछ भी मत बोलो यार, एक क्लोज होता है ना ये एक क्लोज होता, ये क्लोज हो जाता बच्चों, ये सर क्लोज माइनस 13/4। यस बच्चों अगर 3 को क्लोज कर दोगे तो क्या हो जाएगा पता है? ये नेगेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना, अच्छा हाँ करेक्ट। यस हाँ सर। बराबर ना? बच्चों समझ में आया? यस इसको हटा दिया मैंने अभी, इसको यही रखते हैं, इसको यही रखते हैं। और बच्चों यहाँ क्वेश्चन अलग से लिख देते हैं, फॉर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए, आंसर इज क्लोज माइनस 13/4 टू ओपन 3। यहाँ पे नोट ओपन इंटरवल। बोलो बच्चों समझ में आ गया ना? हाँ सर। यस ये एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था बच्चों, और कुछ तो नहीं बचा हुआ था। लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसमें होमवर्क में एक ही क्वेश्चन दिया था, से यस और नो? यस